हेलो व्हाट्सअप गाइस। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है लाइट और ह्यूमन आई। तो इस चैप्टर में हमें ये पता चलेगा जो लाइट है वो कैसे वर्क करती है। ओके। और इसमें मैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा लाइट के बारे में, आपको मज़ा आएगा पूरा चैप्टर देख के। ओके। तो सबसे पहले हम इसमें की टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जैसे व्हाट इज़ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, सनलाइट डिस्पर्सन। तो ये सारे टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। ओके। तो सबसे पहले आप ये जानो कि लाइट होता क्या है। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल्स अस टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस। ठीक है। लाइट एक एनर्जी है। ओके। और ये हमारी मदद करती है दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, कुछ भी है उसे देखने में। बिना लाइट के आप कोई भी चीज़ देख सकते हो? नहीं देख सकते। तो दो तरीके की लाइट होती है। ठीक है। एक होती है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है वो लाइट जनरेट करता है, वो जनरेटर है। और जो नॉन ल्यूमिनस है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। दोनों में बस इतना सा फ़र्क है, एक सन है एक मून है। सन में कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर इफ़ेक्ट कर रहे हैं और ये सारे फ्यूज़न वगैरह हो रहे हैं उसके अंदर, तो इस वजह से लाइट जनरेट हो रही है। बट उस लाइट को मून रिफ्लेक्ट करता है अर्थ पे इन नाइट। ठीक है। तो टेबल हो चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे आप ही क्यों ना हो, आप भी एक ऑब्जेक्ट ही हो। ओके। तो यू आर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आपके घर की ट्यूबलाइट, लाइट, कुछ भी हो सकता है। ओके। बस इतनी सी डेफिनेशन याद करनी है जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ठीक है। टर्म एक एनर्जी है जो कि मदद करती है हमें ऑब्जेक्ट देखने में और जो भी वर्ल्ड में जो सारी चीज़ें उसे देखने में। अब यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन है, जो नॉन ल्यूमिनस वाला है, हम उस पर बात करेंगे। ठीक है। तो कभी भी कोई भी चीज़ जब भी कभी आपने प्लेन मिरर देखा होगा, तो प्लेन मिरर कुछ ऐसा होता है। ठीक है। जैसा आपको ये दिखाई दे रहा है। ठीक है। प्लेन मिरर ऐसा होता है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट होता है उसकी लाइट यहाँ पे पड़ती है, तो ये उसी एंगल में उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है। ये रिफ्लेक्ट रे बन जाता है। तो आप कभी मिरर के सामने जाओगे तो अगर आप एकदम सीधे हो तो उसी पोर्शन में आपको रिफ्लेक्ट करेंगी चीज़ें। अगर आप मतलब कभी मिरर आपके नीचे है कहीं तो वो टेढ़ा रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये जो आई है, जो इंसिडेंट है जहाँ से लाइट जनरेट हो रही है, ठीक है, ये लुमिनस है। और यहाँ पे वो नॉन लुमिनस बन जा रहा है। ये एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है मिरर। ठीक है। ये बस रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट को। तो ये रिफ्लेक्ट रे इसके लाइक पैरेलल होगी। तो ये 45 का एंगल है तो ये भी 45 का एंगल होगा। और ये बीच में हम नॉर्मल लाइन लगा देते हैं जो बीच में रिप्रेजेंट करेगी ये 45 का ही एंगल है जो सेम रहता है। ठीक है। तो इसमें हमें कुछ चीज़ें कवर करनी होती है, लाइक जो इनकमिंग लाइट है हम उसे इंसिडेंट रे कहते हैं। जो रिफ्लेक्टेड लाइट है हम उसे आउटगोइंग लाइट कहते हैं। और ये जो नॉर्मल लाइट है वो इमेजिनरी लाइन है जो कि हमने इसे मेज़र करने के लिए खींच रखी है। तो जो फर्स्ट लो है वो ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि जो ये आई है ये आर के इक्वल ही रहेगा। ठीक है। सेकेंड लो है द इंसिडेंट रे द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्ट रे ऑल लाई इन द सेम प्लेस। ठीक है। तो ये वही सेम चीज़ है कि जो भी नॉर्मल रे है वो इंसिडेंट रे के एकदम पैरेलल में रहेगी। ठीक। और ये सेम मिरर पे होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई दो तीन मिरर हो उसके ऊपर हो, तो ये चीज़ें काम नहीं करेंगी। ओके। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर, जो प्लेन मिरर पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है। तो एक तो सेम इमेज है जो हम सामने जाके खड़े हो जाते हैं, आर द सेम साइज एट द ऑब्जेक्ट। ठीक है। आप एकदम सामने जाके खड़े हो गए मिरर के, तो वो सेम ऑब्जेक्ट होता है। लैटरल इन्वर्जन, जब भी आप मिरर के सामने जाते हो तो क्या होता है कि आप सीधा हाथ दिखाते हो तो उल्टा हाथ दिखता है, उल्टा हाथ दिखाते हो सीधा हाथ दिखता है, तो वो लैटरल इन्वर्जन है। ठीक है। और इसके बाद हम बात करें वर्चुअल एंड अपराइट, इमेज फॉर्म्ड वर्चुअल एंड अपराइट। ठीक है। तो यही सेम चीज़ है कि जो इमेज है वो अपराइट ही बनेगी। ओके। इतना बेसिक सी चीज़ है ये। ठीक है। तो प्लेन मिरर, तो सबसे पहले एक चीज़ और समझ लेंगे, जो प्लेन मिरर है उसकी इमेज लोकेशन क्या होगी। जैसे अगर मिरर पे आप 1 मीटर दूर बैठे हो तो जो मिरर है, मिरर में भी वो 1 मीटर दूर ही चीज़ दिखाई देगी। जैसे अभी मैं लाइक मेरे पीछे एक बल्ब दिख रहा है, वो आपको उतना ही दिख रहा है, उतनी ही दूरी पे दिख रहा है, मेरे एकदम पास नहीं दिख रहा। तो जितने मीटर वो दूर है उतना ही रहेगा, लाइक मिरर के अंदर भी वो 1 मीटर दूर ही रहेगा, एग्जैक्ट सेम। तो इसकी मदद से हमने बहुत सारी चीज़ें जानी हैं यूनिवर्स में। हम लाइक किसी को भी
टाइम को मेज़र कर पाए हैं और कितनी डिस्टेंस है ये भी मेज़र कर पाए हैं विद द हेल्प ऑफ दिस लॉ u इक्वल टू वी। जो रिफ्लेक्शन में जो डिस्टेंस आ रहा है वही एक्चुअल डिस्टेंस होता है, ठीक। तो जितना मेरा डिस्टेंस रहेगा उतना ही यहाँ पे ये रहेगा वर्चुअल डिस्टेंस। अगर मैं यहाँ पर हूँ तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो द इमेज इज फॉर्म्ड एट एन इक्वल डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट u इक्वल टू वी, ठीक है। ये बेसिक सी चीज़ जान लो। और कुछ टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है वो प्लेन मिरर पे होता है, मगर जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है वो लाइक क्रैक मिरर देखा कभी, मिरर टूट जाता तो आपका फेस कहीं दिखता है, आँख कहीं दिखती है, टेढ़ा मेढ़ा सब कुछ दिखता है। अगर नहीं हो तो आप ट्राई करना, एक छोटा मिरर लेकर उसे तोड़ देना, उस पर देखना, तो वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। वो रफ सरफेस हो जाता है वेयर पैरेलल इंसिडेंट रे स्कैटर इन डिफरेंट डायरेक्शन आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। वो स्कैटर हो जाती है डिफरेंट डायरेक्शन में, तो इस वजह से हमें सब कुछ क्लियर नहीं दिखाई देता। तो और जो स्मूथ होता है वो तो एकदम प्लेन है, वो टूटा ही नहीं है, तो वो पैरेलल इंसिडेंट रे दिखाई देगा, ठीक है। इसमें बेसिक सी चीज़ है। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बारे में आया तो आपको बस इतना ही लिखना है और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं। एक मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है जो कि हम सबमरीन्स वगैरह में यूज़ करते हैं और हेयर सैलून्स में भी यूज़ होता है। जैसे ये तो एक रिफ्लेक्शन है, इसके पीछे एक और रिफ्लेक्शन यूज़ हो जाए तो ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो जाएंगे। जैसे सबमरीन के नीचे आपने देखा होगा कि ऐसे एक बड़ा सा वो पाइप होके बाहर निकल के हम देखते हैं, तो वो नीचे एक मिरर लगा रहता है, ऊपर एक मिरर लगा रहता है। तो ये मिरर 1 है, ये मिरर 2 है, तो वो इसे रिफ्लेक्ट करके नीचे पहुंचा देता है, तो यहाँ की इमेज यहाँ पर पहुंच जाती है। और हेयर सैलून में होता है, आपको पीछे के बाल दिखाने के लिए वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन कहाँ यूज़ होता है? हेयर सैलून में, और द पेरिस्कोप जो कि सबमरीन्स वगैरह में होता है, ठीक है। 45 डिग्री पे हमें एक मिरर लगाना होता है दोनों साइड, हम ऑब्जेक्ट देख सकते हैं बाहर का सबमरीन के अंदर से, ठीक है। इसके बाद एक मतलब एक फिनोमेना है कि अगर हम मल्टीपल मिरर्स को एक साथ कंबाइन करें तो अलग अलग तरीके के डिज़ाइन बनते हैं जो कि बहुत कामली दिखते हैं हमें और बहुत ही ज़्यादा थेरेपी वगैरह में यूज़ होते हैं। टेक्सटाइल डिज़ाइन होते हैं, जैसे कि अब कुछ डिज़ाइन है जैसे यही दिख रहा है आपको, तो ये मल्टीपल मिरर की मदद से बनाया गया है, ओके। और ये मार्केटिंग में भी यूज़ होता है क्योंकि बहुत एकदम परफेक्ट इमेज बनती है, तो इस वजह से मार्केटिंग में लाइक जो तरीके की इमेज यूज़ करते हैं, पैटर्न वगैरह यूज़ करते हैं टी शर्ट वगैरह पे, तो ऐसे पैटर्न यूज़ करके लोगो होता है बहुत सारी कंपनीज के। तो ये इसका मतलब बेसिक सा इसका मीनिंग है यूज़ मल्टीपल मिरर टू क्रिएट ब्यूटीफुल एवर चेंजिंग पैटर्न, ठीक है, ये है। और सनलाइट एंड डिस्पर्सन, तो जो लाइट होती है, लाइट वाइट लाइट आती है सन से, ओके। आपको बेशक सन येलो दिखे बट वो वाइट लाइट होती है, और जैसे ही वो आती है तो वो डिस्पर्स कर जाती है 7 कलर में, ठीक है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। तो ये प्रिज्म के थ्रू देख सकते हो आप, वरना कभी इत्तेफाक ऐसा पड़ जाता है कि आप रेनबो देख लेते हो मगर उसमें भी आपको सारे कलर नहीं दिखते, कुछ 3-4 कलर ही दिखते हैं, ज़्यादा 5 कलर दिखते हैं, मगर प्रिज्म के थ्रू आपको सारे कलर दिख जाएंगे, ओके। और यही सारी चीज़ें और बस। और ह्यूमन आई है, ह्यूमन आईज में हमें रेटिना होता है, लेंस होता है, ऑप्टिक नर्व्स होती है, पिपल होता है, आइरिस होता है, कॉर्निया होता है। तो कॉर्निया इस लाइक का वो आउटर लेयर होती है आँख की, ठीक है। और जो आइरिस होता है वो बहुत छोटे साइज़ का बीच में होता है, पीपल के साइज़ के बराबर, उसे वो कंट्रोल करता है। जब भी आपकी कभी धूप में जाते हो तो पीपल थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर छोटा हो जाता है, इसे कंट्रोल करता है आइरिस। पीपल होता है ओपनिंग इन द आइरिस, ठीक है। तो एकदम बीच में सेंटर में होता है, ठीक है, कभी आपने आँख के एकदम सेंटर में देखना। और लेंस होता है जिसकी मदद से वो इमेज फॉर्म होती है, उससे आप देख पाते हो। फोकस लाइट ऑन द रेटिना, ठीक है। रेटिना लेयर एट द बैक ऑफ द आई विथ नर्व सेल, ठीक है। ये आँख के पीछे होता है नर्व सेल के साथ, जिससे कि जो इमेज है वो अल्टीमेटली रिफ्लेक्ट होती है, मतलब लैटरल इन्वर्जन काम करता है, तो हमें सारी चीज़ें दिखती है, ठीक है। वो रिफ्लेक्ट करता है सारी चीज़ों, हमें सारी चीज़ें उल्टी दिखाई देती है, वो उसे रिफ्लेक्ट करके सीधा करता है। तो लैटरल इन्वर्जन इन पॉजिटिव मैनर यूज़ होता है हमारी आँखों के थ्रू। ऑप्टिक नर्व ट्रांसमिट विजुअल सेंसेशन टू द ब्रेन, ठीक है। जो भी हम देख रहे हैं हम उसे कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो हमारा है किसी और का, ये सारी चीज़ें ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू हो पाता है, ठीक है।
ठीक है। और जो फंक्शंस होते हैं ब्लाइंड स्पॉट व्हेन द ऑप्टिक नर्व मीट द रेटिना लैकिंग विजन, ठीक है। ये सारी जो फंक्शन होते हैं वो ह्यूमन आई के होते हैं, ठीक है। नर्व सेल कॉन्स होती है, रॉड्स होती हैं, सेंसेशन टू डिम लाइट, ठीक है, सेंसेशन टू द ब्राइट लाइट एंड कलर, ठीक है, चेंज द लेंस, ठीक है, यही सारी चीज़ होती है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो भी हम देखते हैं ना वो सारी इमेज होती है। इमेज लाइक हम बस कैप्चर कर रहे हैं इमेज को। और कभी आपने बुक्स वगैरह देखी होगी जहाँ पे हम बहुत सारी ड्राइंग बना देते हैं, फिर उसे एक साथ चलाते हैं तो एकदम वीडियो की तरह लगती है। तो ऐसे ही 1 सेकंड के 16वें भाग में एक पिक्चर क्लिक होती है और एक कंटिन्यू क्लिक होती रहती है। तो हमें ऐसा लगता है कि चीज़ें चल रही हैं, बट वो चल नहीं रही, वो क्लिक हो रही है, ठीक है। तो कितनी इमेजेस होंगी, लाइक एक सेकंड में के 16 मतलब 16 इमेजेस वो कर रहा है, वो 1 सेकंड 16वें हिस्से में, ठीक है। तो ऐसे में हमें एक इल्यूज़न क्रिएट हो जाती है। आजकल तो 1 सेकंड के 25वें हिस्से में जो इमेज है उन्हें रन कराया जाता है, तो एकदम आपको HD, अल्ट्रा HD ऐसी तरीके के विजन दिखाई देते हैं। लाइक बोलते हैं ना कि क्वालिटी अच्छी है इमेज की, तो हमें जितना अच्छा इल्यूज़न लगेगा हमें उतनी अच्छी क्वालिटी लगती है, ठीक है। तो इसके बाद यही है कि आई के लिए विटामिन ए बहुत अच्छा होता है, पपाया, मैंगो। और अवॉइड रीडिंग इन वेरी ब्राइट और वेरी डिम लाइट, ठीक है। और कि कभी भी कोई लेज़र वगैरह मतलब यूज़ करे तो उसके आसपास नहीं रहना चाहिए। सन को ज़्यादा नहीं देखना चाहिए। ऐसे कोई तो कहीं वेल्डिंग वगैरह हो रही होती है तो आप देख रहे हो तो बोलते हो क्यों मना करते हो, बिकॉज जो लाइट का सोर्स होता है बहुत ही ज़्यादा तेज़ होता है, तो इस वजह से वो आँख के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो जब भी आंखों में कुछ कचरा वगैरह चले जाए तो आपको आंखें रब नहीं करनी चाहिए। रीड एट द नॉर्मल डिस्टेंस, ओके। ओके, ये ब्रैले सिस्टम जो कि ब्लाइंड लोग होते हैं उन्होंने उनके लिए ये सिस्टम बनाया गया था, और ये 1932 में इसे अडॉप्ट करा गया था वेरियस लैंग्वेजेस में। तो इससे जो भी ब्लाइंड लोग होते हैं वो सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल हैं कि वो बी को कैसे पढ़ते हैं, ए को कैसे पढ़ते हैं, सी को कैसे पढ़ते हैं। तो ऐसे कुछ उभरे हुए कुछ चिन्ह होते हैं उसमें, एक उस पर देख के लगा लेते हैं ए है, फिर ऊपर अप डाउन में तो बी है, तो ऐसे वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ओके। उसके बाद थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई